सभी साथियों को नमस्कार। मैं कमलेश कुशवाहा आप लोगों को आज ऐसी जानकारी दूंगा। अयोध्या के अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर राम का कहीं ना कहीं कोई संबंध उस स्थल का ज़रूर है। जो 10 लोकसभा सीट हैं उनका, और वे 10 भाजपा हारी। इसके विषय में जानकारी दूंगा आप लोगों को कि 10 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो राम से कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं। राम के कोई ना कोई स्थल हैं और वो 10 सीटें भाजपा हारी है। हालांकि बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन 10 सीटों के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अयोध्या के अलावा ऐसी 9 जगह हैं जहां कहीं ना कहीं राम का संबंध है। उन लोकसभा सीटों से कोई स्थल है, उसके विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और ये मैं इसलिए जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को क्योंकि जो हम लोगों को धर्म के नाम से या आस्था के नाम से, भाई धर्म के नाम से आस्था तो ठीक है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये गलत है। राम लोगों की आस्था है और राम के नाम पर वोट लेना ये उनके आस्था के साथ खिलवाड़ है, भ्रमित करना है। देखिए, इन लोगों की दुकानें चल रही हैं लगातार धर्म के नाम पे अंधविश्वास पाखंड फैलाकर। इन लोगों की दुकानें, बहुत सारे लोगों की चल रही दुकानें, बहुत सारे बाबा जेल में हैं धर्म के नाम से, जिन्होंने अपनी दुकानें चलाते हुए पकड़े भी गए कई मामलों में। तो मैं इसके विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि जो 10 सीटें हैं वो राम से कैसे संबंध रखती हैं, और वो 10 सीटें भाजपा हार गई और बहुत बड़े अंतराल से 50,000 70,000 ऐसे वोटों से हारी। जैसे अयोध्या है, अयोध्या के अलावा चित्रकूट, जो चित्रकूट यानी कि बांदा, यहाँ आप लोग एक आस्था का केंद्र है जहाँ राम ने 11 वर्ष वनवास के बिताए थे, वहाँ पर हार गई भाजपा। मैं आप लोगों को डिटेल जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि पूरा वीडियो आप लोगों को कम से कम शॉर्ट वीडियो हो जाए, पूरी जानकारी मिल जाए। दूसरा है सीतापुर, यहाँ जानकी तीर्थ स्थल है सीतापुर सीट में। इनके विषय में भी बताऊंगा कौन कौन वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हारे और कौन जीता। वहाँ गठबंधन जीता है, राकेश राठौर जी सीतापुर में। और चौथा है बस्ती, राम के गुरु वशिष्ठ की भूमि है ये बस्ती, और वहाँ पर भाजपा हार गई। सुल्तानपुर यानी कि 5वां सुल्तानपुर, राम से जुड़ा पवित्र स्थल है वहाँ, और सुल्तानपुर भी हार गई। प्रयागराज, वनवास के दौरान राम का महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल प्रयागराज, वो भी हार गई। देखते जाइए आप। रामटेक, वनवास के दौरान राम का विश्राम स्थल है यहाँ पर, यहाँ भी भाजपा हार गई। 8वां नासिक, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की यहाँ पर नाक काटी थी, यह स्थल है जहाँ पर नासिक लोकसभा जो है वहाँ पर। 9वां कोपल यानी कि हनुमान का जन्म हुआ जिस जगह, वहाँ भी भाजपा हार गई। देखते जाइए लोग कितने भारत के जागरूक हो रहे हैं कि धर्म के नाम पर दुकानें बंद होंगी। आस्था पर लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग जाग रहे हैं, भारत के लोग जाग रहे हैं। धर्म के नाम पे जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो बंद की जाएंगी। धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है वो भी बंद होगी आने वाले समय में, क्योंकि जनता भारत की जाग रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लोगों को पेट में रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, इसकी ज़रूरत है। राम मंदिर, राम या कोई भी धर्म, किसी भी कोई धर्म हो, वो आस्था का विषय है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और लगातार खिलवाड़ करने वाले लोग अब समझ रहे होंगे, और आने वाले समय में, बहुत कम समय में, इस भारत की जनता 90%
बहुत जल्दी समझ जाएगी कि हमारे साथ में कैसे धोखा हो रहा है। चोर तो चोरी कर ले जाता है कोई चीज़, पैसा, रोटी, लेकिन हमारे साथ जो जिस तरीके से चोरी हो रही, हमारे तो पूरे जीवन की चोरी हो रही, हमारे आने वाली पीढ़ी की चोरी हो रही है। इससे सावधान रहिए ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग। आगे आपको बताता हूँ, जो 10वां है रामेश्वरम रामनाथपुरम, राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। ये 10 स्थल हैं दोस्तों, जहाँ कहीं ना कहीं राम का इनसे संबंध है, राम कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। जो लोकसभा 10 लोकसभा हैं और 10 लोकसभा भाजपा हारी। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं कि देखिए, आप राजनीति करिए, लेकिन वहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए, मुद्दे की बात करिए। आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म के नाम से वोट ले रहे हैं, कोई भी धर्म हो। जनता को जो जरूरत है वर्तमान में, उसकी ये धर्म का काम हमारे संत गुरुओं का है, उन्हें करने दीजिए भाई। उन्हें शांति चाहिए, जिसको शांति जहां लेनी होगी वो लेंगे, लेकिन हमारे नेता धर्म के नाम से अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, सत्ता में पहुंच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बना रहे हैं। इसलिए अब जनता जाग चुकी है इस भारत की, आने वाले समय में बहुत जल्दी जाग जाएगी। तो मैं यही अपील करूंगा कि धर्म के नाम से नहीं अब धंधा चलेगा। ये राजनीति का ना धंधा धर्म के नाम से नहीं चलेगा। अब चाहिए लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भारत विकसित भारत, उसको सारी सुविधाएं चाहिए, इस पे चलेगा। नौकरियां चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इस पे चलेगा भाई। नहीं चलेगा। अब लोग जाग रहे हैं, समझ जाइए। अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले भाई, उन लोगों से भी मैं कहूँगा जो अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, देश में गुमराह मत करिए। जीवन किसी का आप मत छीनिए। बहुत सारे लोगों का आप जीवन छीन लेते हैं अंधविश्वास पाखंड में फैला के। संत महात्मा जो ढपोली होते हैं, ढपोल करने वाले, आडंबर अंधविश्वास फैलाते हैं, उन बहुरूपियों बाबाओं से मेरा निवेदन है, अपील है, और जनता से अपील है, ऐसे बाबाओं के पास मत जाइए जो आपकी जीवन पूरा जीवन बर्बाद कर दे। ऐसे अंधविश्वास पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।